कभी सोचा है एक ऐसे मंदिर के बारे में जो हर रोज समंदर में समा जाता है और फिर वापस भी आ जाता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि गुजरात के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की हैरान कर देने वाली सच्चाई है। चलिए आज इसी अनोखे मंदिर के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब एक पत्थर का बना मंदिर जो सदियों से खड़ा है वो दिन में 2 बार गायब कैसे हो सकता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आस्था और प्रकृति का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो सच में लाजवाब है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। सुबह सुबह ये मंदिर श्रद्धालुओं से भरा होता है, किनारे पर शान से खड़ा रहता है और फिर कुछ ही घंटों में समुद्र की लहरें इसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लेती हैं। ये सच में प्रकृति का एक रोजाना होने वाला अद्भुत नाटक है। अब इस अविश्वसनीय घटना के पीछे ना एक बहुत ही गहरी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तपस्या और दिव्य शक्ति की कहानी भी है जो इसे और भी खास बना देती है। तो ये कहानी शुरू होती है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से। जी हाँ, वही कार्तिकेय जिन्हें देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। इस पवित्र जगह की नींव उन्हीं की कहानी से जुड़ी हुई है। उन्हें एक बहुत बड़ा काम दिया गया था, तारकासुर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस का वध करना। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बदल दिया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। तारकासुर को हराने के बाद कार्तिकेय को खुशी नहीं बल्कि दुख हुआ, ग्लानि हुई, और उसी के प्रायश्चित के लिए उन्होंने ठीक इसी जगह पर एक शिवलिंग की स्थापना की और आज हम उसी जगह को स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। और पता है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इस मंदिर का जिक्र तो हमारे प्राचीन स्कंद पुराण में भी मिलता है, विश्वनंदक स्तंभ के नाम से। ये इस बात का सबूत है कि ये जगह सदियों से कितनी पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। तो ये तो थी कहानी आस्था और पौराणिक कथाओं की, पर अब आते हैं विज्ञान पर कि वो कौन सी प्राकृतिक शक्ति है जो इस रोजाना होने वाले चमत्कार को मुमकिन बनाती है। तो इसका सारा राज इसकी लोकेशन में है। ये मंदिर गुजरात में खंभात की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है और बस यही वो जगह है जो इसे वो गायब होने की शक्ति देती है। ये सब खेल है ज्वार भाटे का, मतलब टाइड्स का। जब लो टाइड यानी भाटा होता है तो समंदर का पानी काफी पीछे चला जाता है और मंदिर साफ साफ दिखने लगता है। फिर जब हाई टाइड यानी ज्वार आता है तो समंदर का लेवल बढ़ता है और मंदिर धीरे धीरे पानी में समा जाता है। और ये साइकिल दिन में 2 बार चलता है। और जब पानी उतरता है ना, तो सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में मौजूद 4 फुट ऊंचा शिवलिंग दिखाई देता है। सोचिए क्या नजारा होता होगा वो। भक्त इसी पल का इंतजार करते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है कि ये मंदिर ना आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी भव्य बनावट नहीं है। और शायद इसी सादगी की वजह से जब विशाल समंदर इसे घेरता है तो वो नज़ारा और भी ज्यादा पावरफुल लगता है। तो अगर किसी का मन कर रहा है इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने का, तो कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। अगर आध्यात्मिक अनुभव के लिए जाना है तो श्रावण का महीना या फिर महाशिवरात्रि ये बेस्ट टाइम है। और अगर प्रकृति का वो अद्भुत नज़ारा देखना है तो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन जाइए। उन दिनों टाइड्स अपनी पीक पर होती हैं, तो मंदिर का डूबना और उभरना सबसे ज्यादा ड्रामेटिक लगता है। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी, ये सब घड़ी देखकर नहीं होता, ये चलता है चांद के हिसाब से। मतलब मंदिर के दिखने का और डूबने का टाइम हर रोज बदलता है। तो जाने से पहले लोकल गुजराती कैलेंडर या मंदिर की वेबसाइट पर उस दिन का टाइड स्केड्यूल चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ और काम की बातें। पहला, जैसा मैंने कहा, टाइड शेड्यूल जरूर चेक करें। दूसरा, रहने की जगह मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर मिल जाएगी। तीसरा, खाने पीने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, तो बेहतर है कि कुछ साथ ले जाएं। और हाँ, एक जरूरी बात, वहां का पानी मिट्टी वाला है, तो उसमें तैरने की कोशिश बिल्कुल न करें। वहां के लोग और भक्त पता है क्या कहते हैं? वो मानते हैं कि समंदर खुद दिन में 2 बार भगवान शिव का अभिषेक करने आता है। कितनी खूबसूरत सोच है ना? जहां विज्ञान और आस्था एक हो जाते हैं और प्रकृति की एक शक्ति को एक दिव्य अनुष्ठान की तरह देखा जाता है।
तो आखिर में बस यही सवाल मन में आता है कि दुनिया में और ऐसी कितनी जगह होंगी जहां विज्ञान का इतना सटीक नियम और आस्था की इतनी गहरी भावना इतने परफेक्ट तरीके से एक साथ देखने को मिलती हैं। शायद इसीलिए स्तंभेश्वर महादेव मंदिर इतना खास है।